हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट किया था। आवर्त बीजी पादपों में जो फर्टिलाइजेशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है और त्रिसंलयन की इसमें क्रिया होती है। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक, वो तो अंड कोशिका को निषेचित करता है, अंड सेल, और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रीय कोशिका है, या मैं कह सकता हूँ द्विध्रुवी कोशिका है, उसके द्विगुणित केंद्रक के साथ में फर्टिलेट करता है। तो देखिए हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि ये जो कोशिका से इसका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है अंड सेल के साथ में, इससे बनता है युग्मनज, ठीक है, और इस युग्मनज के परिवर्धन से बनता है हमारे पास में भ्रूण, भ्रूण का विकास, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से हमारे पास में बनता है भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, और ये आवर्त बीजी पादपों में कैसा होता है, त्रिगुणित भ्रूण पोष, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में हम भ्रूण पोष की ही बात करेंगे। एक बात और कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में जो द्विनिषेचन है, ठीक है, द्विनिषेचन, इस द्विनिषेचन की यानी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नावस्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, नावस्चिन, ठीक है, जीएस नावस्चिन का नाम सुना होगा। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की बात हमने देखी थी स्ट्रॉसबर्गर ने, किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है, लिलियम प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कंपटीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो भ्रूण पोष फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि जो भ्रूण पोष, प्राथमिक भ्रूण पोष बन रहा है आवर्त बीजी प्लांट्स के अंदर, ये भ्रूण पोष किस प्रकार से जो है बनता है और ये क्या काम करता है और ये कितने प्रकार का होता है, यानी कि एंडोस्पर्म क्या है, अब हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं 1 जुलाई से ऑनलाइन लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट मोस्टली मेरे चैनल पे हैं वो मुझे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक टाइमिंग मुझे सेट करके बताएं। इस टाइमिंग में 8 से 11 मॉर्निंग में और 3 से 6 इवनिंग के अंदर, इनके बीच का कोई भी टाइम आप मुझे बताएं ताकि मैं सर्वे करके और एक निश्चित टाइम टेबल बना सकूं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो सकूं और लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं, ठीक है। तो ये एक विशिष्ट सूचना थी जो मैंने आपको बताई है। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, ठीक है, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूण पोष क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा है भ्रूण और पोष, भ्रूण को पोषण देने वाला या भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने वाला, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं वह पोषोतक जो विकासशील भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा उत्तक होता है जिसमें मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा,
खनिज लवण होते हैं, ठीक है, ये एकत्रित होते हैं इसमें, जो विकासशील जो भ्रूण है उसके डेवलपमेंट के लिए पोषण जो है प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं पोष ऊतक, या हम ये कह सकते हैं भ्रूण पोष। क्या? भ्रूण पोष। क्लियर? एंडोस्पर्म क्या है ये हमारे पास में क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इसके विशेषताओं की, तो आवर्तबीजी पादपों की हम बात कर चुके हैं पहले। आवर्तबीजी जो पादप हैं उनके अंदर जो भ्रूणपोष बनता है वो त्रिक संलयन की क्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है। आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन से जो भ्रूणपोष बनता है वो कैसा होगा? त्रिगुणित होगा, त्रिगुणित होता है, ठीक है। यानी कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर भ्रूणपोष फर्टिलाइजेशन के समय, डबल फर्टिलाइजेशन के समय जो त्रिक संलयन होता है तब इसका निर्माण होता है, और ये भ्रूणपोष फिर कैसा होगा? त्रिगुणित होगा, ठीक है। हमने बात की थी जैसे हमारे पास में द्विकेंद्रीय कोशिका से एक नर युग्मक मिलने से ये त्रिक संलयन हुआ था, तो यहाँ त्रिक संलयन से भ्रूणपोष बना था, वो भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें अनावर्तबीजी पौधे की बात करें, अनावर्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात करें, अनावर्तबीजी, ठीक है, पादपों में अनावर्तबीजी पादपों की बात करें तो अनावर्तबीजी पौधों में मोस्टली हमारे पास में फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है, निषेचन से पूर्व ही किसका निर्माण हो जाता है? एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, का निर्माण, ठीक है। ध्यान रहे, एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के समय त्रिक संलयन से भ्रूणपोष बनता है जो त्रिगुणित होता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों में फर्टिलाइजेशन से पहले यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का डेवलप होता है, निर्माण होता है। इस कंडीशन में ये जो भ्रूणपोष होता है किसका? अनावर्तबीजी पादपों का, ये हमारे पास में कैसा होता है? अगुणित होता है, अगुणित, ठीक है, अगुणित होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अनावर्तबीजी पादपों में जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है, इसलिए ये अगुणित भ्रूणपोष होता है, जबकि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो द्वितीयक केंद्रीय कोशिका या द्विध्रुवी कोशिका होती है उसके साथ नर युग्मक के फर्टिलाइजेशन से त्रिक संलयन होता है, उस त्रिक संलयन से जो भ्रूणपोष बनता है उसको बोलेंगे त्रिगुणित भ्रूणपोष, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों में त्रिगुणित भ्रूणपोष और अनावर्तबीजी पौधों में अगुणित भ्रूणपोष। क्यों? क्योंकि निषेचन से पहले बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार, ठीक है, भ्रूणपोष के प्रकार देखते हैं, ठीक है। देखिए, भ्रूणपोष मोस्टली 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, समझिएगा। नंबर 1 बात करें तो केंद्रकीय भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, ठीक है, यानी न्यूक्लियरी एंडोस्पर्म। नंबर 2 हमारे पास में आता है सेलुलरी एंडोस्पर्म, कोशिकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में भ्रूणपोष आता है हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। कितने प्रकार के भ्रूणपोष हो गए हमारे पास में? 3 प्रकार के
केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हैलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष की। ठीक है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में यहाँ पर भ्रूण है, इसका भ्रूण है और ये एंडोस्पर्म बन रहा है हमारे पास में। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में इसके डेवलपमेंट के समय, इसके विकास के समय केंद्रक के अंदर स्वतंत्र विभाजन होता है। लगातार केंद्रक विभाजित होता रहता है, स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं तो बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और ये केंद्रक क्या है, भित्ति रहित होते हैं। इनके चारों ओर किसी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता है। साथ ही ये केंद्रक हैं, ये परिधि की ओर, ठीक है, किसकी ओर, परिधि की ओर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, ये बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, ये परिधीय केंद्रक हैं, परिधीय रूप में व्यवस्थित ठीक है केंद्रक। ये हमारे पास में क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यवस्थित होंगे तो इसके अंदर जो ये केंद्रक बने हैं, इसलिए इसको केंद्रीय भ्रूणपोष का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या क्या हुआ, नंबर एक बात, केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या हुआ, केंद्रकों के चारों ओर भित्ति की अनुपस्थिति। ठीक है, तीसरी बात, केंद्रक परिधि की ओर और व्यवस्थित, परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और चौथी बात हम करें तो मध्य में बड़ी रिक्तिका का निर्माण। ठीक है, बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात करें तो इसके अंदर केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होता है और विभाजन के बाद में जो अनेक केंद्रक बनते हैं उनके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक परिधि की ओर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, ये केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इस प्रकार का। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो लगभग 56% आवर्तबीजी पौधे होते हैं, उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है आवर्तबीजी। ठीक है, प्लांटों के अंदर 56% लगभग इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे हम बात करें केंद्रकीय भ्रूणपोष कैप्सुला में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जैसे आवर्तबीजी पादपों के अंदर पॉलीपेटली, ठीक है, वर्ग के अंदर। इसके अलावा हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है नारियल में। देखिए नारियल के अंदर एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि नारियल के अंदर जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। इसको बोलते हैं द्रवित भ्रूणपोष। ठीक है, द्रवित भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसके अंदर ये केंद्रक, स्वतंत्र केंद्रक क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। राइट, अब बात करते हैं हम दूसरे कोशिकीय भ्रूणपोष की। ठीक है,
कोशिकीय भ्रूणपोष की। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में भ्रूण हैं, इसमें केंद्रक विभाजन के बाद में, केंद्रकों के विभाजन के बाद में उनके चारों ओर अनुप्रस्थ रूप में भित्ति बनती हैं। अनुप्रस्थ रूप में इस प्रकार से भित्तियों का निर्माण होता है इनके चारों ओर, ठीक है। और भित्ति बनने के कारण ये किस में बदल जाते हैं, कोशिकाओं में बदल जाते हैं, ठीक है। और एक इनकी और एक विशिष्ट विशेषता है कि इनके चारों ओर मोस्टली चूसकांग उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, चूसकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो समीपस्थ कोशिकाओं से अतिरिक्त भ्रूणपोष या पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इनमें ये चूसकांग उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है क्योंकि इनमें क्या बन रही हैं, कोशिकाएं, ठीक है। यानी कि इनकी बात करें तो इनमें केंद्रकों के चारों ओर अनुप्रस्थ भित्ति बनती हैं का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके कारण इनमें क्या बन जाती हैं, कोशिकाएं बन जाती हैं। इसीलिए इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इनके चारों ओर, इसके चारों ओर चूसकांग उपस्थित होते हैं, चूसकांग, ठीक है, उपस्थित होते हैं, चूसकांग उपस्थित होते हैं। और ये चूसकांग किसका काम करते हैं, जब मान लीजिए भ्रूणपोष के अंदर पोषक खत्म हो गया, तो अगर भ्रूण पूरा डेवलप नहीं हुआ तो उस कंडीशन में पास वाली समीपस्थ कोशिकाओं से ये पोषक पदार्थों का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं किसके लिए, कोशिकीय भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गैमोपेटली कुल के पादप हैं, गैमोपेटली कुल के प्लांट्स हैं, ठीक है। उनके अंदर वर्ग के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आवर्तबीजी पादपों में ये क्या है, पाया जाता है, ठीक है। अब हम थर्ड बात करें हैलोबियल भ्रूणपोष की, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हैलोबियल भ्रूणपोष है, इसकी खोज सबसे पहले जो है हैलोबियल गण के पादपों में की गई। देखा गया ये इस प्रकार का भ्रूणपोष, इसीलिए इसको हैलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो भ्रूणपोष है, यह भ्रूणपोष केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष का मिश्रित रूप होता है, ठीक है, मिश्रित रूप होता है। ध्यान दें किस प्रकार से, देखिएगा इसके अंदर जो भ्रूणपोष का डेवलप होता है उस समय जो केंद्रक विभाजन होता है मोस्टली उसमें कुछ स्वतंत्र केंद्रक परिधि की ओर स्थित हो जाते हैं, जबकि कुछ केंद्रक जो ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर अनुप्रस्थ क्या बन जाती हैं, भित्तियां बन जाती हैं, ठीक है। यानी भित्तियां बनने से वो किस में बदल गए, कोशिकाओं में बदल गए,
ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें ये कोशिकाएं बन गई और यहाँ पर ये स्वतंत्र हैं और बीच में क्या बन गई, रिक्तिका। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो किसमें होता है, केंद्रीय। और अगर इस प्रकार का भ्रूणपोष की बात करें तो वो कौन सा होता है, कोशिकीय। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, एक प्रकार से मिश्रित भ्रूणपोष हो गया। क्या हो गया, मिश्रित भ्रूणपोष हो गया। ठीक है, ये भ्रूण है, इसमें भी ये भ्रूण है। ठीक है, ये मिश्रित भ्रूणपोष हो गया। और सबसे पहले इसको देखा गया था और ये अधिकांशतः हैलोबियल गण के जो पादप हैं उन पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष का के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भ्रूणपोष के कार्यों की। भ्रूणपोष का क्या काम है, ठीक है, देखेगा फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के कार्य। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कार्य, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमारे पास में भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूण को यानी विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम तो देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष में हमने देखा था चूसकांग उपस्थित होते हैं। तो समीपस्थ कोशिकाओं से अतिरिक्त पोषण ग्रहण करने का काम करता है, पोषण ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जब बीज का अंकुरण होता है उस समय भ्रूण से परांकुर एवं मूलांकुर जो भाग हैं उनसे नवोद्भिद का निर्माण होता है, नवोद्भिद यानी कि नए पौधे का। ठीक है, उस समय जो नवोद्भिद होता है उस समय फोटोसिंथेसिस के अंदर यानी प्रकाश संश्लेषण के अंदर सक्षम नहीं होता है, तो उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, पोषण की जरूरत पड़ेगी। इस नवोद्भिद को पोषण, ठीक है, यानी कि भ्रूण के अंकुरण के समय बने नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है, नवोद्भिद को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है भ्रूणपोष के हमारे पास में मुख्य रूप से 3 कार्य हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और मैं फिर दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, मैं लाइव आने वाला हूँ 1 जुलाई से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है मुझे टाइमिंग जो है बताइए। जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग मेरे को कमेंट करें कि हम सर इतने बजे से इतने बजे तक क्लास रखेगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा कमेंट्स कौन से कॉमन हैं। ठीक है, उसके आधार पर मैं जो है टाइम सेट करूंगा ऑनलाइन क्लास का, लाइव क्लास का। ठीक है, धन्यवाद।